को सलाम करता हूँ। इस बच्चे की हिम्मत को दाद दे जगह आप ऐसे बच्चे को देखोगे तो वो ज़रूर मस्जिदों बाज़ारों लोगों के घरों में मांगता हुआ मिलेगा, लेकिन इस बच्चे ने वो काम नहीं किया। बल्कि पीछे देख रहे हैं पहाड़ों पर कितनी खूबसूरत बर्फ़ की चादर ने इन पहाड़ों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में होंगे। मैं हूँ सगीर डार और आप देख रहे हैं ब्यूटी ऑफ नेचर। ब्यूटी ऑफ नेचर में मैं आज आ चुका हूँ एक बहुत ही बुलंद तरीन चोटी पर। इसे कहा जाता है थन्ना मंडी और दरहाल के बीच वाली गली जो है। आज अगर गाड़ी ने सड़क ने थन्ना मंडी और दरहाल का रास्ता बिल्कुल आसान कर दिया है, लेकिन आज आपको मैं वो गली दिखाने जा रहा हूँ जहाँ से आज तक थन्ना मंडी और दरहाल के लोग आपस में पैदल आया जाया करते थे। ये गली थन्ना मंडी से आगे आप एक दूर चढ़ाई चढ़ने के बाद छड़ों टॉप पर कट्टे मार के नज़दीक वाक़ा है। इस गली को डन्ना गली कहा जाता था, क्योंकि यहाँ जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ काफ़ी बुलंद मुकाम है और इसे डन्ना का नाम दिया गया है। और डन्ना पहाड़ी ज़ुबान में उसी जगह को कहा जाता है जो काफ़ी बुलंदी पर वाक़ा हो, जो ऊंची जगह पर वाक़ा हो। और ये गली भी काफ़ी बुलंद तरीन जगह पर वाक़ा है, इसीलिए इसका नाम डन्ना गली है। और ये गली जो है दरहाल और थन्ना मंडी के लोगों को आपस में मिलाती थी, लेकिन अब इस रास्ते से आमदोरफ़्त काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि गाड़ियों ने काफ़ी आसानी पैदा कर दी है। इंसानों के लिए आसान तरीका हो गया है, गाड़ी ने आसान राहें हमवार कर दी हैं। अब मैं आपको यहाँ से खड़े होकर इस गली के नज़ारे भी करवाऊँगा और दूर दूर बुलंद तरीन पहाड़ों का भी नज़ारा करवाऊँगा। और आपने ख़ास तौर पर इस गली को देखना है, जो गली आज तक पैदल चलने वालों के लिए एक ख़ास पड़ाव हुआ करती थी। तो ये देखें, ये डन्ना गली का कितना खूबसूरत व्यू आप देख रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि ये पैदल रास्ता हुआ करता था। पैदल चलने वालों के लिए ये गली जब वो लोग क्रॉस करते थे तो दूर इन ख़तरनाक किस्म के पहाड़ी रास्तों को उन्हें सर करना पड़ता था। ये पहाड़ियाँ जो हैं दरहाल की तरफ से आती हैं और दूसरी तरफ ये गली जो है, इस गली के इस तरफ देखें तो थन्ना मंडी आता है और गली के उस तरफ जाएं तो दरहाल के इलाके आते हैं। यानी कि ये गली जो है इसे थन्ना मंडी और दरहाल के दरमियान वाली सड़क में एक ख़ास अहमियत हासिल है, एक ख़ास पड़ाव माना जाता था। यहाँ आने जाने वालों का एक ताना बुना रहता था, एक कतार लगी रहती थी। चाहे ये लोग ज़्यादातर इसी रास्ते से कश्मीर जाया करते थे या शादरा शरीफ जो एक बहुत मुतबर्रिक मुकाम है वहाँ की ज़ियारत करने के लिए लोग जाते थे, वो इसी गली से जाते थे। अब हम आपको दूर पहाड़ दिखाएंगे। ये बुलंद तरीन चोटी है। अगर इस चोटी पे जाएं तो यहाँ से भी दरहाल का रास्ता जाता है, इतना आसान रास्ता नहीं है वो। आज अगर देखा जाए तो गाड़ी भी इसी रास्ते से जाती है। ये जो मैं जूमिंग करके आपको बता रहा हूँ, यहाँ से गाड़ी जाती है। और उसके बाद देखें ये बुलंद तरीन पहाड़, इन पे बर्फ़ पड़ी हुई कितने खूबसूरत सज रहे हैं। दरमियान में आप देखेंगे एक देसी ज़ुबान में इसे नक्की कहा जाता है। और नक्की पे देखिए आप लगभग 100-200 के करीब चीड़ के दरख्त हैं और इसे अपनी पहाड़ी ज़ुबान में यहाँ के लोग चीड़ां वाली नक्की कहते हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा। इस गली तक पहुँचने के लिए मुझे लगभग 1.5-2 घंटे का सफ़र पैदल करना पड़ा है और यहाँ हम पहुँचे हैं। मैंने सोचा कि खुद भी इंजॉय करेंगे और आपको भी ये नज़ारे करवाएंगे। दूर आप मेरे पीछे देख रहे हैं पहाड़ों पर कितनी खूबसूरत बर्फ़ की चादर ने इन पहाड़ों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको डन्ना गली के नज़ारे करवा रहा हूँ। ये वो गली है जहाँ से थन्ना मंडी और दरहाल के लोग पैदल आया जाया करते थे। आज अगर वो जगह जो है वो सड़क ने ले ली है, रोड एक बहुत दूर दराज इलाके से चली गई है और थन्ना मंडी और दरहाल के लोगों को चलने में काफ़ी आसानी पैदा हो गई है। लेकिन जब मैं यहाँ इस गली में पहुँचा तो मैंने कुछ बच्चों को देखा, भेड़ बकरियों के साथ थे और उनमें एक बच्चा मैंने बिल्कुल अपाहज देखा जो दोनों टांगों से महरूम था, जिसकी दोनों टांगें चलने के बिल्कुल काबिल नहीं थी। मैं हैरान परेशान रह गया उसकी बहादुरी को देखकर कि वो अपनी 30 या 40 बच्चों को
30 या 40 भेड़ों को संभाले हुए था। मैं थोड़ा सा इस बच्चे को चल के दिखाऊंगा कि वो किस तरह चलता है और किस तरह अपनी भेड़ बकरी को संभालता है। मैं इस बच्चे की बहादुरी को सलाम करता हूँ, इस बच्चे की हिम्मत को दाद देता हूँ। और देखें, अगर और किसी जगह पे आप जाएं तो इस किस्म के बच्चे आपको ज़रूर मस्जिदों के आगे बाज़ारों में मांगते हुए मिलेंगे, लेकिन ये बच्चा जो है इसने अपने घर में 30 या 40 बकरियां और भेड़ें रखी हुई हैं और वो उन भेड़ों और बकरियों के साथ है और अपने घर का रोज़गार इन्हीं भेड़ और बकरियों पे चला रहा है। ये देखिए, ये बच्चा है वो किस तरह इस गली में बैठा हुआ है। इस वक्त हवा भी चल रही है, बहुत ठंड है, अगरचे आपको धूप भी दिखाई दे रही है, लेकिन इस धूप में वो दम नहीं है और इस बच्चे ने अपनी भेड़ बकरी को संभाला हुआ है। ये गली में से चलते हुए जा रहा है जंगल की तरफ और जंगल में इसकी भेड़ बकरियां हैं। देखें कितनी परेशानी के आलम में ये चल रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर किसी दूसरी जगह आप ऐसे बच्चे को देखोगे तो वो ज़रूर मस्जिदों बाज़ारों लोगों के घरों में मांगता हुआ मिलेगा, लेकिन इस बच्चे ने वो काम नहीं किया, बल्कि घर में इसकी माँ ने जो भेड़ बकरियाँ रखी हुई थी उन्हीं को पालने का काम इसने शुरू किया और आज तक। और देखें कितना मासूम चेहरा है ये। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह हर एक को ऐसी मेहनत करने की तौफीक दे। ये अपाहज लोगों के लिए एक नसीहत है कि जो सीधे सीधे लोग भी कई जगह हमने देखे हैं कि वो जाकर बुखारियों की तरह मांगते हैं, लेकिन इस बच्चे ने वो काम नहीं किया और इसने अपने घर का रोज़गार पेड़ और बकरियों पे चलाना शुरू किया। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गली का प्यारा नज़ारा। काफ़ी चढ़ाई सर करने के बाद मैं यहाँ अकेला पहुँचा हूँ, क्योंकि आज कल सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं और हमारे पास काफ़ी टाइम था और आज के 2 घंटे मैंने निकाले, पैदल सफ़र किया, इस बुलंद तरीन चोटी पर पहुँचा और आपको ये खूबसूरत नज़ारे करवाने। अगर इस गली को देखा जाए तो ये 3 बॉर्डरों को आपस में मिलाती है, थन्ना मंडी, दरहाल और खबला। ये नीचे आप देखें, धूप में आपको साफ़ नज़ारे नहीं कर पा रहे हैं। ये बहरोड और खबला का इलाका है और ऊपर आप देखें ये गली, यहाँ से आगे दरहाल और इसके इस तरफ देखें हमारा अपना वतन थन्ना मंडी। देखें इस बुलंद तरीन चोटी पर इस गली में 2 कब्रें हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहलिल कबूर। बड़े नेक लोग हुआ करते थे। ये कब्रें जो हैं हालिया बरसों में बनी हुई हैं, इसका मतलब है कि ये 2 अमवात जो हैं कोई ताज़ा हुई हैं यहाँ पर। इन गाँव और बस्तियों को देख के आपको खुद अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम कितनी बुलंदी पे आए हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको आज वो गली दिखाई, वो पहाड़ दिखाए जिन गली के रास्तों से थन्ना मंडी और दरहाल के लोग आपस में आया जाया करते थे। यहाँ आमदोरफ्त का एक बहुत बड़ा कारवां चलता था, आमदोरफ्त बहुत हुआ करती थी इस रास्ते पे। अब जबकि वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है, मैंने भी अब ये नज़ारे दिखाने के बाद वापसी का सफ़र शुरू किया है। आपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये नज़ारे कैसे लगी, ये गली कैसी लगी और उस अपाहज बच्चे की मेहनत कैसी लगी। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह सोने के हवाले।